आपकी चुप्पी जो आज के मेडिटेशन में मुझे फील हुआ वो ये है, एंड यू कैन मेक आउट फ्रॉम माय फेस कि मैं बहुत हैप्पी हूँ। मेरी तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी मेडिटेशन के बाद आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ना आपकी जो चुप्पी है, आपने ना अपने दुश्मनों को रिएक्शन देना बंद कर दिया, उन्हें कोई भी आंसर देना बंद कर दिया। अब वो आपका कोई भी रीज़न हो सकता है ऐसा करने का, पर आपको पता नहीं कि अननोइंगली नोइंगली आपने ये एक तरीका बना लिया है उनसे लड़ने का, एंड इट इज़ एक्चुअली अ वेरी सक्सेसफुल वेपन। इट इज़ टर्न आउट टू बी अ वेरी सक्सेसफुल वेपन अगेंस्ट योर हेटर्स। क्योंकि आपकी जो चुप्पी है ना, आपके हेटर्स को अंदर से पूरी तरीके से बौखला रही है। इसलिए क्योंकि पहले आप रिएक्शन दे देते थे, पहले आप बोल देते थे, तो उन्हें पता चल जाता था कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में भी, आपके दिमाग में भी, तो वो अपना नेक्स्ट एक्शन वैसे प्लान कर लेते थे। अब आपने कोई रिएक्शन देना बंद कर दिया, कुछ भी बात बोलना बंद कर दिया, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनका जो वार है वो सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप हैप्पी हो या डिस्टर्ब हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा उन्हें। तो इस चीज़ को लेकर ना वो काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट वार आपके ऊपर प्लान नहीं कर पा रहे। सो अल्टीमेटली नोइंगली अननोइंगली, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, बिना कुछ, जिसे बोलते हैं ना सोचे समझे, बिना कुछ सोचे समझे आपने अपने आप को एक प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड करवा दी, रिएक्शन स्टॉप करके, बिना कुछ अपना बोलना बंद करके। एंड ये उनको बहुत बुरी तरीके से शिकस्त दे रहा है। आपकी चुप्पी उनको पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर चुकी है, बौखलाहट हो रही है उनके दिल में, एंड जिसे बोलते हैं ना बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आज की रीडिंग में, एक्सक्यूज सॉरी, आपकी रीडिंग आज की रीडिंग में सबसे पहले यही जानेंगे, 4 चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। पहला कि उनका करंट सिचुएशन क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके हेटर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। उसका नेक्स्ट प्लान क्या है। आपके हेटर्स जब आपको व्यू करते हैं, अब जब आपके बारे में बात करते हैं, तो वो क्या बातें करते हैं, आपको कैसे व्यू करते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग समझते हैं या वीक समझते हैं, या क्या बात कर रहे हैं अभी आपके बारे में। एंड लास्टली आपके लिए सजेशन क्या है। तो ये 4 चीज़ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। उनका नेक्स्ट एक्शन, उनकी करंट एनर्जी, आपको व्यू कैसे करते हैं, और आपके लिए सजेशन। एंड आई एम श्योर आपको इन चारों चीज़ों में बहुत कुछ सुनने मिल जाएगा, समझने मिल जाएगा। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 1176। आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हमेशा हैप्पी रहो, हमेशा खुश रहो, सारी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके सारे डिज़ायर्स ईश्वर फुलफिल करे, आप हमेशा दूसरों की ज़िंदगियों में रोशनियाँ बिखेरो, आप हमेशा दूसरों से ब्लेसिंग्स लो, ईश्वर आपको ढेरों ढेर ब्लेसिंग्स दे, प्रोटेक्शन दे, आपके लाइफ में ग्रोथ हो, एबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, आपको नेम, फेम, सक्सेस एंड पीस ऑफ माइंड की प्राप्ति हो। आपके हेटर्स, आपसे नेगेटिव एनर्जी, आपके लिए नेगेटिव एनर्जी रखने वाले, आपके लिए बुरा सोचने वालों को वो ही एनर्जी 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर करे। इस पॉजिटिव नोट के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जय हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, माता महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, ईश्वर हमें बताएं कि मेरे व्यूवर्स, ओके, सबसे पहले मेरे जो व्यूवर्स के हेटर्स हैं वो मेरे उनकी करंट एनर्जी क्या है। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, आदिदेव, आदिशक्ति, माँ बगलामुखी बताएं, जो भी मेरे व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके हेटर्स की करंट एनर्जी क्या है, उनके हेटर्स की करंट एनर्जी क्या है उनके हेटर्स की करंट एनर्जी क्या है। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ईश्वर आर्कएंजल माइकल हमारी हेल्प करे
मेरे व्यूवर्स के दुश्मनों की करंट एनर्जी क्या है, व्यूवर्स के दुश्मनों की करंट एनर्जी। ओके, डिसअपॉइंटमेंट एंड सीकिंग फॉर हेल्प, ठीक है, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपके जो दुश्मन है ना, कुछ समय तक दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज जो भी चीज़ वो लोग प्लान कर रहे थे सक्सेसफुल हो रहा था, एकदम फ्रीडम है, सेटिस्फैक्शन है, एंड उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। वॉट एवर जो भी वो आपके अगेंस्ट प्लान करते थे वो सक्सेसफुल हो जाता था, और ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी उनको। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली समय में चेंज हुआ, और इस एनर्जी से निकल कर वो इस एनर्जी में आ गए। यहाँ से मतलब यहाँ से एनर्जी गिरी और धड़ाम करके यहाँ गिरी। इस हाई एनर्जी से निकलकर, हैप्पी एनर्जी से निकलकर आपका दुश्मन इस एनर्जी पर आ गया। इसका मतलब ये कि कल तक जो वो इतना हैप्पी थे कि हाँ जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, जो वो आपकी लाइफ में चाहते थे वैसा करवा लेते थे, जैसा रिएक्शन आपसे एक्सपेक्ट करते थे वैसा रिएक्शन आप उन्हें दे देते थे, तो दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज ना नोइंगली एंड नोइंगली ये आपकी लाइफ को बहुत अच्छा कंट्रोल कर पा रहे थे, ठीक है ना। उनका जो भी वो ट्राई कर रहे थे, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर करते, प्रॉब्लम क्रिएट करते और वो सक्सेसफुल हो जाता, बट चीज़ें धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुई और उनका असर आपके ऊपर होना धीरे धीरे बंद हो गया। पहले उन्हें ऐसा लगा कि वो जो कर रहे हैं मे बी शायद उन्हें अपने तौर तरीके चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो आपसे रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिएक्शन उन्हें धीरे धीरे मिलना बंद हो रहा है, ठीक है। जैसी वो तड़प, जैसी वो परेशानी आपके चेहरे पर, आपके ज़िंदगी में वो दुख तकलीफ देखना चाहते थे, जो कि वो अच्छा खासा एंजॉय भी कर रहे थे, अब वो चीज़ उन्हें नहीं देखने को मिल रही है। तो उन्हें ऐसा लगा इनिशियली कि शायद उन्हें अपने तौर तरीके थोड़े चेंज करने पड़ेंगे बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट वर्किंग वेल, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रही है, बट यहाँ पर चीज़ें और बद से बदतर होती गई एंड उनको लाइफ में कुछ ऐसा स्टक पीरियड हुआ कि मतलब उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या ऐसी चीज़ें हो गई जो अचानक से कुछ भी इनके हाथ में नहीं रहा। जो जैसा ये सोच रहे थे, चाह रहे थे, हर एक चीज़ फेल फेल एंड फेल होती गई, और लास्ट में उन्हें ऐसा लगा कि कुछ भी कर लो आपके ऊपर अब असर होना बंद हो चुका है। उन्हें फिर और कुछ नया सोचने की ज़रूरत है। करंट एनर्जी ऐसी है आपके जो आपका हेटर है कि उनके दिमाग में ये चीज़ है कि ऐसा क्या हो गया कि उनका हर एक वार या हर एक जो बोलते हैं ना कि हर एक वार ही समझ लो, हर एक वार उनका फेल होता जा रहा है आपके ऊपर। एक्सक्यूज मी, सॉरी, आपका हर एक वार उनका हर एक वार आपके ऊपर फेल होता जा रहा है। तो अब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ नया सोचने की ज़रूरत है। उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि एक्चुअली आपके दिमाग में चल क्या रहा है। कंफ्यूज है, काफ़ी बहुत कंफ्यूज है, एंड इस समय ना वो कुछ ऐसी हेल्प की तलाश में है कि कहीं कोई ऐसी हेल्प मिल जाए या कोई रास्ता मिल जाए जो आपके लाइफ में स्नीक पीक कर पाए, आपके लाइफ में झांक कर देख सके कि हाँ क्या चल रहा है। कोई एक ऐसा रास्ता मिल जाए, एक ऐसा इंसान मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है एक्चुअल रिपोर्ट उनको दे दे, क्योंकि अभी ना ये एक स्टैंड बाय मोड में है। आपका जो ये
हेटर है ना स्टैंड बाय मोड में है, इसे ना क्लैरिटी नहीं है, समझ नहीं आ रहा है इसे क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इस समय एकदम स्टैंड बाय मोड में है, वेट कर रहा है कि कहीं से इसे कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में मिल जाए जो कि इसे क्लैरिटी दे पाए कि हाँ इसकी लाइफ में तो ये चल रहा है या ये सोच रहा है। उसे ऐसा लगता है आपके हेटर को कि बिना अब जाने पहचाने, बिना सोचे कुछ भी करना वेस्ट होगा, क्योंकि आपके ऊपर इसने बहुत सारी चीज़ें अभी करी, उसे सक्सेस नहीं मिली, हमेशा फेल होता रहा, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ें कहाँ पर रॉन्ग हो रही है। पहले इसको वन, देखो पहले इसे दोनों वन का कार्ड मिला था, ठीक है, तो ही वॉज क्वाइट सक्सेसफुल। जो भी ये करता आपके ऊपर, जिस भी तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश करता, वो सक्सेसफुल हो जाता। उसके बाद आया 8 और 9 का कार्ड, आपको दिख रहा है कितने स्ट्रगलसम एंड क्वारलसम एनर्जी है। पूरी तरह आपके जो हेटर है ना उसको झकझोर कर रख दिया आपकी चुप्पी ने। एंड नाउ ही वॉन्ट्स क्लैरिटी, नाउ ही वॉन्ट्स हेल्प। तब तक ये चुपचाप बैठा है कि अब कुछ भी करने से पहले मैं 10 बार सोचूंगा, क्या पता चीज़ें मुझी पर हावी ना हो जाए। ठीक है, क्या ईश्वर हमें उन हेटर्स के बारे में बता सकते हैं? क्या हमें ईश्वर उन हेटर्स के बारे में बता सकते हैं? कौन है, कहाँ पर है वो? क्या हमें ईश्वर हेटर्स के बारे में बता सकते हैं? हेटर्स के बारे में बता सकते हैं आर्कएंजल माइकल यूनिवर्स की वो हेटर्स कहाँ है? ओके ओके, अगेन अ मेल एंड अ फीमेल आया है एंड सम सॉर्ट ऑफ डार्क एनर्जी भी आई है, बिकॉज along with दिस मेल एंड फीमेल डेविल का कार्ड आया है। ओके, डेविल का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर नज़र आई, थैंक यू गॉड, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, आदिदेव आदिशक्ति, कि ये दोनों जो आदमी और औरत है ना, ये मैं बता दूँ, ये आदमी के साथ आपका कुछ हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई, एंड उसका बदला लेने के लिए इस औरत ने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक भी करवाया हो सकता है, कुछ एविल एनर्जी भी करवाई हो सकती है, या फिर किसी तरह आपकी लाइफ में, इफ़ नॉट ब्लैक मैजिक और एनी काइंड ऑफ तंत्र विद्या, देन आपकी लाइफ में किसी तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। ठीक है, कुछ ना कुछ डेविलिक एनर्जी है इस लेडी के अंदर। हो सकता है इसने बहुत लोगों को आपके बारे में भड़काया हो, अगेंस्ट किया हो, कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट करी जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हुआ, आपको अननेसेसरी, आप दूसरों को जिसे बोलते हैं ना कि जवाबदेही हुए, लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हुए, सबको आपके खिलाफ किया, कुछ ना कुछ इस लेडी ने किया है, आइदर ब्लैक मैजिक और एनी सॉर्ट ऑफ तंत्र विद्या, या फिर इस तरीके का चीप हरकत इस लेडी ने ज़रूर किया है। और ये किया क्यों? क्योंकि इस आदमी के साथ ना आपका कुछ इशू हुआ था, उसका बदला लेने के लिए इस लेडी ने आपके साथ ऐसा सब कुछ किया। ठीक है, नाउ आई वॉन्ट टू नो AJKLPVNRD P, ये इनिशियल्स है। मैं थोड़ा जल्दी बोल गई, अब मुझसे पूछोगे तो मुझे याद भी नहीं आएगा, तो आप एक बार रिवाइंड करके देख लेना, रिप्ले करके देख लेना। इनिशियल एकदम एक साथ में एनर्जी आती है, तो मैं बोल देती हूँ, एंड मुझे नहीं याद है कि मैंने क्या बोला, तो आप थोड़ा देख लेना। नाउ आई वांट टू नो कि इनका व्यू आपकी तरफ क्या है इस समय, जब ये आपके बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, तो क्या बात करते हैं, आपको किस तरह व्यू करते हैं, आपको किस तरह व्यू करते हैं?
ओके, देयर इज अ कंफ्यूजन, इनके दिमाग में कंफ्यूजन है कि आपने कुछ तो ऐसा करवाया है जो पूरी कायनात या प्रकृति आपके साथ में है, या आइदर यू हैव गॉट समवन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल इन योर लाइफ जिसके कंधों पर आप उछल रहे हो। देखो, चीप इंसान हमेशा चीप हरकतें करता है, चीप ही बातें बोलता है। इनकी एनर्जी जो है ना वो भी बहुत चीप है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि या तो आपकी लाइफ में कोई बहुत पावरफुल इंसान है जिसके कंधों पर आप नाच रहे हो, जो आपकी मदद कर रहा है इनके अगेंस्ट में, या फिर आपने कुछ ऐसी पूजा पाठ वगैरह करवाई है जो कि ईश्वर एकदम आपके फेवर में है, उनको ईश्वर से भी प्रॉब्लम है। वेरी गुड। अपनी मौत को खुद दावत देने वाली कहानी है इनकी, है ना। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जब आपके बारे में सोचते हैं ना या आपके बारे में बातें करते हैं तो ये खुलकर बातें नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि एक्चुअल में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जो इन्हें पता है कि हाँ आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो उतना पर्याप्त नहीं है, ठीक है। कुछ खुलकर बात ही नहीं कर पाते, कुछ खुलकर डिस्कस ही नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। और पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से एक तो इनके अंदर बहुत बुरा फ्रस्ट्रेशन है, एक उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी भरा हुआ है, कन्फ्यूजन है, डिलेमा है, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल आई, वो वाली कहानी चल रही है इनके साथ, ठीक है ना। तो ये कुछ खुलकर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपके बारे में, ढंग से कुछ डिसाइड या डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, आप दुनिया से कुछ छुपा रहे हो, आपकी कोई तो ऐसी हेल्प कर रहा है, कोई इंसान तो ज़रूर आपके लाइफ में है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आपको किसी चीज़ का कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब इट कैन बी समवन, ये लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपने किसी बहुत बड़े शक्तिशाली पुरुष से कुछ हेल्प ली है, या आप किसी के कांटेक्ट में आए हो, दैट पर्सन इज़ वेरी शक्तिशाली एंड वेरी वेरी पावरफुल, जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो कि इनकी सारी की कराई हुई चीज़ें फेल हो रही है। अच्छा, एक चीज़ जो मेरा इंट्यूशन मुझे कह रहा है कि यहाँ पर इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप किसी बहुत स्ट्रॉन्ग तांत्रिक पुजारी के चक्करों में हो, या फिर उनकी हेल्प आपको मिल रही है जो आपके ऊपर आने वाले हर एक प्रॉब्लम की काट करे जा रहा है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत क्लियर एनर्जी है, ये मेरा इंट्यूशन है। ये कार्ड्स में नहीं है, बट आई एम वेरी श्योर कि ऐसा उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कोई तांत्रिक पुजारी हो सकता है जो आपके ऊपर आने वाली हर एक मुसीबत का तोड़ निकाल दे रहा है, एंड दिस पर्सन इज योर प्रोटेक्टर। इन्हें ऐसा नहीं लग रहा कहीं भी कि आपका अच्छे कर्म है, या फिर आप ही अपने आप से इनसे लड़ रहे हो। इन्हें ऐसा ज़रूर लगता है, बिकॉज दे थिंक ना दैट आपको हमेशा गाइडेंस की ज़रूरत रही है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो इनके दिमाग में एक ही चीज़ है, या तो डिवाइन पावर खुद आपकी मदद कर रही है, या आपको कुछ ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग पुजारी या पंडित मिला है, या फिर कुछ ऐसा तांत्रिक अघोरी मिला है जो आपकी पल पल रक्षा कर रहा है, आपको इन प्रॉब्लम से बचा रहा है, इनकी काट या इनका तोड़ कर दे रहा है, उनका कुछ भी असर नहीं हो रहा आपके ऊपर। ये भी इनके लिए एक बहुत टेंशन का विषय है, क्योंकि फिर इसके कंपटीशन का उन्हें लाना पड़ेगा ना। नाउ आई वांट टू नो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ईश्वर हमें बताएं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बाबा, मैं मर जाऊँ यहीं पर। ईश्वर प्लीज़ हमें बताएं इनका नेक्स्ट एक्शन। मेरे दुश्मन व्यूवर्स के दुश्मनों का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ईश्वर हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स के दुश्मनों का नेक्स्ट एक्शन।
इसका एक्सट्रैक्शन क्या होगा? ओके, ये पहला, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, ओके, ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम, ओके, plenty of material thing, okay, deep friendship with someone of the same sex, and you are ऑन द रोड टू सक्सेस, ओके। तो इनका प्लान जो है वो डिकोड करके ईश्वर ने आपको बता दिया कि इस समय ना वो इस टक सिचुएशन से, जहाँ पर इनका कोई भी चीज़ आपके ऊपर असर नहीं हो रहा, इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि इनका प्लान सक्सेसफुल हो क्यों नहीं रहा। क्योंकि पहले वाले स्प्रेड में मैंने आपको बताया था कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी पावरफुल इंसान के कांटेक्ट में आ चुके हो जो आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो उससे कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन को ये खोजने की कोशिश करेंगे। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बहुत सारे पैसे भी खर्च करें, क्योंकि अब ना ये सवाल इनके ईगो का हो गया है। इन्होंने ये चीज़ ना, अपनी जो हार है वो अपने ईगो पे ले ली है, एंड नाउ दिस पर्सन विल गो टू एनी एक्सटेंट जस्ट टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। बहुत सारे पैसे भी खर्च करने के लिए ये लोग रेडी है। डीप हो सकता है ये किसी सेम जेंडर, अगर हो सकता है ये जो फीमेल है ना किसी और फीमेल के कांटेक्ट में जाए, या जो मेल पर्सन है वो किसी मेल पर्सन के कांटेक्ट में जाए, क्योंकि वो सेम जेंडर के इंसान से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब वो अगर लड़का कांटेक्ट करता है तो वो किसी और लड़के से कांटेक्ट करेगा, अगर फीमेल कर रही है कांटेक्ट किसी से तो वो फीमेल से कांटेक्ट करेगी, कि किसी तरह आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने में कहीं से कोई हेल्प मिल जाए। एंड उसके बाद दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि किसी तरह उन्हें सक्सेस मिल जाए, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, ओके। आपके लिए क्या सजेशन है? अगर ये लोग इस तरीके की हरकत करते हैं तो ईश्वर आपके को फिर क्या सजेशन दे रहे हैं? नहीं तो फिर वापस से वही चीज़ हो जाएगी ना। इन सब को देखकर, इन सबको मद्देनज़र रख कर ईश्वर आपको क्या सजेस्ट करेंगे? इन सबको मद्देनज़र रख कर ईश्वर आपको क्या सजेस्ट करेंगे? इन सबको मद्देनज़र रख कर ईश्वर आपको क्या सजेस्ट करेंगे? ओके, वाओ, वेरी गुड। कन्फ्लिक्टिंग 5 ऑफ वॉन्स। ईश्वर आपसे क्लियरली कहते हैं आप टेंशन मत लो, आप मत मस्त अपना चलते रहो, मैं आपके साथ हूँ, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं आपके पास बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, आपके लिए बैठा हूँ, किसी की ताकत नहीं कि आपका कुछ बिगाड़ दे। आपकी फाइट में, इस फाइट में ईश्वर आपके साथ है, और वो लोग कितनी भी कोशिश कर ले आपको अब हरा नहीं सकते, प्रोवाइडेड कि आप उनसे डरना वापस ना शुरू कर दो। ये आपको हरा नहीं सकते, उनका हर किया गया वार विफल होगा, उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी, उन्हें सिर्फ झगड़े, कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स ही हाथ लगेंगे, वो आपस में ही लड़ मरेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपकी इस लड़ाई में ईश्वर आपके साथ है, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो कितना भी हथकंडा आजमा ले, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, प्रोवाइडेड आप जिस रास्ते पर अभी चल रहे हो उसी पर चलते रहना, अपना रास्ता चेंज मत करना, ईश्वर के ऊपर से विश्वास मत हटाना। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी। थैंक यू सो मच।